समझता हूँ क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं, तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। मतलब यहाँ गलत समझा जाता है। हुजूर ने जो मसला होता है कि सीधी सीधी गल, इसका मतलब ये है कि ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। करना था। देखिए, पहले तो आप बताएं कि ये अफवाहें क्या चल रही हैं जिसकी आपने। मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आप लोग ना थोड़ा एजुकेशन के ऊपर पैसा कम खर्चते हो। तो मतलब वो जो ट्रंप सरकार है वो तो रोज आपको जो है वो किसी किसी चौक चौराहे में खड़ा कर देता है और कह देता है कि भाई हेलो, ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा, अगर मैं खुश ना हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी कांग्रेसमैन, ने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो हम रशिया से तेल कम खरीदेंगे, आप प्लीज हमारे ऊपर ये सैंक्शंस थोड़ी 25% तो कम करवा के दें। तो उसने कहा इस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं। कौन साहब, मोदी साहब तो मतलब उन्होंने मुश्किल में डाल दिए सबको, क्या करेंगे आप कौन साहब इसमें? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन है। और मैं समझता हूँ क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं, तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यार वो तो ट्रम्प कह रहे हैं एक जिम्मे नहीं, मैंने आपके वर्ड्स, क्योंकि अभी जो जो मैं वर्ड्स बोलूंगा वो आपको मानने पड़ेंगे। आपने बोले, आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा कर दिया। ट्रंप ने भी नहीं बोला, ग्राहम ने भी नहीं बोला। एक सेकंड सर, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं आपको। मैं आपको एक जाबाज पाकिस्तानी समझता हूं जो अपनी देश के लिए, अच्छाई के लिए काम करेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आप अपनी कंट्री के लिए बुराई के लिए काम करें। आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा हुआ, चौराहा कहाँ? चौराहा पूरी दुनिया में कहाँ फेमस होता है? अगर दुनिया के चौराहे पर इस समय इंडिया खड़ा है, इसका मतलब है कि इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो ज्यादा बड़ी बात है। आप हर चीज के अंदर इंडिया क्यों आ रहा है? इज अ emerging country, as a developed country, as a economically strong country, even as a very strong powerhouse। ये लोगों का कहना है, हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं है। हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 10 हो। ये काम हमारा नहीं है। कांग्रेसमैन ने क्या कह दिया, ग्राहम ने जो भी कहना था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बाय अ पॉलिटिशियन। सबसे बड़ी बात यह। अब आगे बात आपने कहा है कि ट्रंप ने कुछ कहा है, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, सो दैट ये रिकॉर्ड पर आ जाए आपके शो पर। क्या कहा ट्रंप ने? मुझे एक लाइन में बोलिएगा। आपको नहीं पता ट्रंप ने क्या कहा? मैं सर आपके शो पर उसको ऑन रिकॉर्ड लेना चाह रहा हूं, जो आप कहेंगे, फिर मैं उसी का इवैल्यूएशन करूं ना। आप सही हैं, गलत हैं, नहीं है। Yes, sir. So he put a 25% tariff on N5 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad. The sanctions. Oh, yeah. जी कौन सा? गुड। मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आप लोग ना थोड़ा एजुकेशन के ऊपर पैसा कम खर्चते हो, तो आवाम के लिए जरा आप इसका एक लाइन में हिंदी ट्रांसलेशन, पंजाबी ट्रांसलेशन, जो आप कहे, एक लाइन में बोल दीजिए कि उसने क्या कहा, उसका मतलब क्या था। मैं तो देखिए कल साहब, उसने दरअसल मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आई वो क्या कह रहा है। मुझे समझ आ गई। आपको भी नहीं आई। अगर आपको आई होती है, चलो सर कोई बात नहीं। कमर चीमा के साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के रिपोर्टर के साथ बैठे हैं, हमें भी अनएजुकेटेड बनना पड़ेगा। चलिए मैं बन गया, बोलिए, मुझे समझाइए। वो बेसिकली अंग्रेजी में बात कर रहे थे। पहले तो मैं आपको जुबान बता दूं उनकी। जी सर। मैंने कहा क्योंकि शायद आपको समझ नहीं आ रही थी वो क्या। मुझे नहीं आ रही। वो सिंपल, मैं पाकिस्तान की साइड बोल रहा हूँ ना इस समय। वो कह रहे हैं कि आपको हमें खुश करना होगा, जो हम कहते हैं वो करना होगा। आप सुने तो सही ना। मैं आपको सुना देता हूँ, दोबारा सुना देता हूँ। दरअसल सुना देता हूँ मैं, मुझे मौका देंगे मैं दोबारा वीडियो चला दूंगा, मुझे कौन सा मसला है। ट्रंप ने कहा है कि उनको मुझे इंडिया को खुश करना होगा, और ये स्टेटमेंट है। देखें, मैं वो वर्बटम भी चला सकता हूँ सारे का सारा, ठीक है जी। उसने कहा कि पीएम मोदी इज अ गुड मैन,
He's a good guy. He knew I'm not happy. It was important to make me happy. They do trade and we can raise tariffs on them very quickly. साथ ही लिंडसे ग्राहम ने कह दिया कि पायन इंडियन एम्बेसडर मेरे तरले कर रहा था 25% टैरिफ कम करो तो मैं रशिया से और कम तेल खरीदता हूं। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, जो आपने सुनाया था वो ट्रंप नहीं सुनाया था, आपने ग्राहम को सुनवाया था। एक बात मैं उसी को लेके चल रहा हूं और मैं अब समझ गया जनाब, मैं समझ गया। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन ले लो ना कि आपके लिए क्या है। अब आगे बात सीधी गल। इसका मतलब यह है कि ट्रंप और उनका ग्राहम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं कि भाई साहब वो 25% काम नहीं आए। क्योंकि आपने जब 25% लगाए थे तो आपने तो तोप चलाई थी, इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे, इकोनॉमी को तोड़ देंगे। यहां तो उल्टा इकोनॉमी राइज हो गई, इंडियन पब्लिक जो है खुश हो गई। कहां डर फैला हुआ था कि 25% लगेगा और 25% नॉर्मल लगेगा और 50% के हिसाब से अगर हम पर लगेगा तो यहां तो महंगाई बढ़ेगी। यहां तो भाई साहब टीवी और फ्रिज जो है वो 4 से 6 हजार रुपए सस्ते कर दिए गवर्नमेंट ने। इकोनॉमी को बिल्ड करना आपका सबसे बड़ा असेट है। लड़ाइयां, एक दूसरे की बुराइयां, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका अपने आप में एक चाइना के डेप्ट में कभी नहीं आता जितना बड़ा उसका डेप्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी इंडस्ट्री को इग्नोर किया, अपनी ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया 2002 से लेके 2008 तक। और उसका रिजल्ट है कि बार बार उसे अपनी पार्लियामेंट में जाकर सैंक्शन लेनी पड़ी कि हम अपना डेप्ट सीलिंग जो है उसको रेज करना चाहते हैं। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा। ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात आपने जो अभी आपने बोला है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि उसने कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू मेक मी हैप्पी। ये जो आई मी माई सेल्फ वाला मामला होता है ना, ये पाकिस्तान और सिर्फ यूएस में होता है। यूएस में भी नहीं, ट्रंप में। यूएस इज नॉट लाइक दैट। सो ज्यादा बड़ी बात यह है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम कंट्री टू कंट्री काम करते हैं। और कंट्री टू कंट्री काम करने में ट्रंप ने कितने भी रोड़े अटकाए हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा डिलीवर करना पड़ा, G404 इंजन डिलीवर करना पड़ा। लिंडसे ग्राहम की बात को आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है? गलत क्या है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं ना। ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा? उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा? हमारा ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा? ऑफिशियल बात करो। ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियली इसको मना नहीं कर देना, नहीं तो पता चले आपके यहाँ न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना आ रहा। मना मत करना। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया इंडिया, तीसरी बार आया और लास्ट बार बोलकर गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफर एवर गिवन बाय इंडिया। दैट मीन्स व्हाट? कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तेल उसका एक पार्ट है, मैं मानने को तैयार हूं। हम 10 लीटर लें, 50 लीटर लें, 100 लीटर लें, उसको कम करें, ज्यादा करें, ये हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर सोचिए, क्योंकि आप थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें कर सकते हैं। आपके साथ मैं कर सकता हूं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर ट्रंप को पता था कि हम वेनेजुला को टेक ओवर करेंगे, और उसको जब टेक ओवर करेंगे तो उसका जो ऑयल है हम उसी को कंट्रोल करेंगे। वो अब ढूंढ रहा है मार्केट, कंट्रोल करने वाली मार्केट। सो इसलिए आप देख रहे हैं ये जो थ्रेट है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेनेजुला से भी तो हम तेल लेते हैं, कल साहब तो सऊदी से भी लेते हैं। ये इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ द रशियन ऑयल जो कि पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा नवंबर में, अभी जो नवंबर गुजरा 2025 में, वो तब ली है। लेकिन लिंडसे ग्राहम क्या कह रहा है कि इंडिया मेरे तरले कर रहा है। तो ये क्या चीज है? मैं तो इसको समझना चाह रहा हूं कि ये अच्छा चलो
आप एक काम करो, आप एक काम करो, अपने दिल पर हाथ रख के सही सही बताना, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको ये कांग्रेसमैन आप बोल रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उतनी औकात है कि वो अपने देश के किसी दूसरे देश के बोलने पर वो टैरिफ कम कर देगा? सच बताना, आप कर दोगे? चलो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आज ऑफिशियली कमर चीमा से अपील करता हूं, ट्रंप को बोलकर 1% टैरिफ कम कराओ। आपको लगता है आप करा दोगे? सिचुएशन सेम है, सिचुएशन चाहे कांग्रेसमैन हो चाहे ऑफिशियल बातें करा करो, ऑफिशियल, तो जो ऑफिशियल ये नहीं है। तो जो साहब फिर जो ट्रम्प ने अभी बात की है कि दे हैव टू मेक मी हैप्पी, ठीक है, आई विल आंसर, दोबारा रेस कर देंगे। मैं बिल्कुल जनाब आंसर कर रहा हूं। मैंने अच्छा चलो अब एक सेकंड, जज बन जाना, अब आप पाकिस्तानी नहीं हो, अब आप एक जज के तौर पर इस बात पर मेरे पर डिसीजन देना। ये कहना कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्या ये मतलब नहीं निकलता कि पिछला जो 50% लगाया है वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया? ये अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो चलो, क्योंकि एक्सपोज हो जाओगे। अब आप बोलो, कल साहब फेल हुआ तभी तो बोल रहा है कमर चीमा जज। आपको मैंने बड़ी एक बहुत तगड़ा ओहदा दिया था जज बनने का, आप वो जज भी बनने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं डील कर रहे हैं। ना मैंने आपसे सवाल, माय लॉर्ड, मैंने आपसे सवाल सीधा किया, क्या ट्रंप का ये धमकी देना, क्या ये ट्रंप का धमकी देना कि मैं बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो आपने लगाए हैं वो फेल हो गए? इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड टू झुको, नहीं झुक रहा इंडिया, हाँ या ना? नहीं झुक रहा ना, नहीं झुक रहा ना। जब लिंडसे ग्राहम हद हो गई यार, हद हो गई, हद हो गई। तो फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है जब झुक गया? तेल कम खरीदने की बातें कर रहे हैं तो झुक रहे हैं ना आप। अरे जनाब अभी आपने क्या बोला? टफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किससे करा जाता है? कमर चीमा से थोड़ी ना करेंगे, जो उनका ट्रेड डेलीगेशन आएगा उसके साथ करेंगे ना। और वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है ट्रेड डेलीगेशन कि जनाब ये बेस्ट ऑफर लेकर हम वापस जा रहे हैं। बात खत्म हो गई। अब मैं आपको अगली एक बात लगाता हूं, क्योंकि आप इस पर अटके रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। ये जो मेक बाय हैप्पी वाला जो मामला है ना, ये अपने आप में आपको पता है इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। कंट्री के इंटरेस्ट टॉप पर है, और जिस कंट्री से हम बात करते हैं, रिलेशन रखते हैं, उसके साथ भी हमारे लिए टॉप एजेंडा होता है कि हम उस कंट्री को देखें। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स फेवरेबल नहीं रही होंगी, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बात करी है। हमने कभी नहीं बोला है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अत्याचार हो और होता चला जाए। बट आप एज अ पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितना टैरिफ होगा तो इंडिया झुक जाएगा? आपकी लैंग्वेज में कितना होगा तो झुक जाएगा? टैरिफ, इट्स अ क्वेश्चन फॉलिंग आउट ऑफ। तो जनाब अगर टैरिफ की बात ही नहीं है तो फिर ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? आप अंडर प्रेशर इस वक्त हैं, इसलिए तो मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये भी तो बात है ना कि मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मोदी साहब इज टू बिग। जब ट्रेड डेलीगेशन से बात चल रही है, मोदी डजंट हैव टू स्पीक। समझा करो, हमारा सिस्टम पाकिस्तान का नहीं है हमारा। आप तो फिर कल ये भी बोल दोगे कि हमारे तीनों के तीनों चीफ जो हैं वो सूटकेस लेके क्यों नहीं बाहर जाते? भाई हमारे यहाँ नहीं है, आपका कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं खाता है, हम क्या करें? आप बताइए मुझे। हमारे यहाँ जो आर्मी और है वो प्रोफेशनल है। इसी तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर का फेथ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेथ है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स और पीयूष गोयल जी हैं वो एक अच्छा नेगोशिएट कर देश के लिए अच्छा करेंगे, पर्सनल पॉकेट थोड़ी ना बढ़ेंगे। अच्छी बात है, कल साहब करें, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? ये तो फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दोगे कि कितने परसेंट टैरिफ के ऊपर आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा? अभी तक तो आया नहीं है, आपने ही कह दिया। मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कितने परसेंट टैरिफ की बात है।
तो वो फिर 200 ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? यार सुने, प्रॉब्लम 200% भी लग जाए तो मसला कोई नहीं इंडिया के लिए होगा। इंडिया कहेगा जी हम टोटल ट्रेड का कितने % अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया के बात लिए खत्म हो चैलेंज गई। ये है, सुनो तो सही जज ना साहब, जज साहब, आपने पहली बार सच बोला जिंदगी में। ये वाली वीडियो जो है ना, ये वीडियो ये आईएसआई को मत भेजना, तो तो यार जूते सुनो, पड़ेंगे। ये असल आईएसआई प्रॉब्लम में साहब आप थोड़ा मिक्सअप कर गए, वो आपका जो मेंटालिटी में थोड़ा सा आप मिक्सअप आ गया। एक्चुअली आप जो कुछ कह रहे थे ना, वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, और ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है जो अब मैं बोलने वाला हूं। आपने कहा कि हम लेते सबसे हैं और देते कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की फितरत है। और ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि जनाब अब हमारे को लोन नहीं चाहिए, हमें एड दीजिए। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है। आपने आज तक दुनिया में किसको, अब आपको मैं दिखाता हूं हमने दिया क्या। हमने जो भी जिससे खरीदा उसका पैसा दिया है, पहली बात। 10 चलेगा 10 10 10 10 अब सुनने की फितरत रखनी पड़ेगी, सुनना तो पड़ेगा। 10 टॉप इंडस्ट्री ले लीजिए यूएस की, उसमें से 6 सीईओ और टॉप शॉट इंडियंस हैं। हम वहां दे रहे हैं, ले नहीं रहे। आपको और बता दूं, उससे भी बड़ी बात कह दे रहा हूं। आप बोल रहे हो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मुनीर साहब छोड़ दीजिए, मुनीर साहब तो कोई बड़ी, उनको तो पता ही कुछ नहीं था। आपके वो पार्लियामेंट में बोला गया था कि वो जो ब्रह्मोस आई थी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो जो ब्रह्मोस है वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन यूएस नहीं है। और आगे बढ़े जाते हैं, और आगे बढ़े जाते हैं, इसमें और कोई बात ही नहीं है। आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम बताना पड़ेगा जिसके लिए हम टोटली अपाहिज हैं कि हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई एक बता दीजिए, एनी वन। वी आर नॉट लाइक यू विच आर, आप इसलिए उसको मिक्सअप कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात कि हमारे उनके बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो रशियन ऑयल है ना, ट्रम्प का ये कहना कि यस यू हैव टू प्लीज मी, वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान के मुनीर हैं। हमारी दुआ है आपके लिए, सदा जियो इसी तरह, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाल जर्सियां पहन के, लाल टाइयां लगा के सदा मुस्कुराते रहो, जीते रहो। हमारी तो देखें आपके लिए दुआएं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। वो आप गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं, आपको पाकिस्तान होना चाहिए था। मुल्क होना चाहिए यार देखो, कमर की बात गाली दे दो, ये मत बोलो। यार आप अमेरिका ने भारत को झुकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। जब दबाव की नीति विफल हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप झंझलाहट में भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे। लेकिन भारत डरने वाला देश नहीं है। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं किए। टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है और भारत का जीडीपी लगातार बढ़ा है। यह साबित करता है कि भारत आत्मनिर्भर सोच और मजबूत नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, ना कि किसी की धमकियों से रुकने वाला है।